जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में वायुमंडल की संरचना से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। अभी तक जितने भी वायुमंडल से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न कहता है, भूपृष्ठ से परावर्तित और औरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ से परावर्तित और औरक्त किरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न संख्या 2, वायु में नाइट्रोजन का कितना माफ कीजिएगा, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो है 78.03%। कितना है? 78.03%। तो इसीलिए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न कहता है कि सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल जो बाह्य मंडल होता है उसी को आयतन मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न कहता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि ये सबसे तप्त परत क्यों है? यानी कि गर्मी सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, यानी पृथ्वी के सतह है उसे ज्यादा उष्मा लेता है और गर्म रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है? तो मौसम बदलना, बिजली चमकना, ये सब प्रक्रिया घटित होती है क्षोभ मंडल में। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न कहता है वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो जो ओजोन परत होता है वो होता है समताप मंडल में। कौन मंडल में? समताप मंडल। यानी कि जो समताप मंडल है उसका 20 से 35 किलोमीटर के बीच एक परत होता है ओजोन गैस का, तो वो होता है समताप मंडल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 9, नवा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वो करती है ओजोन मंडल। कौन करती है? ओजोन मंडल। यानी समताप मंडल में ही एक परत होता है ओजोन परत, ओजोन गैस की होती है और वही अवशोषित कर लेता है, तो उसको ओजोन मंडल ही बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न कहता है कि समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों जेट विमान के लिए आदर्श माना जाता है? क्योंकि इस परत में बदलाव एवं मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए ये विमान के लिए सुरक्षित माना जाता है। तो ऑप्शन
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस परत में बदलाव तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। प्रश्न संख्या 11, समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि समताप मंडल में से के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए पढ़िए, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होता है, तो ये भी सही है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है, नहीं, ये मध्य मंडल के नीचे होता है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल के नीचे होता है समताप मंडल, तो ठीक ऊपर कह रहा है तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है, तो सही नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है, जो कि नहीं है, गलत है। मध्य मंडल के ठीक नीचे है। इसमें ओजोन गैस की एक परत है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? जो जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो परत है आयन मंडल। कौन है? आयन मंडल। हम लोग को जो रेडियो सुनते हैं वो आयन मंडल से जो परावर्तित होती है तरंगे, उसी से सुनाई देता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि हवाई जहाज प्रायः खाली स्थान में उड़ते हैं, तो ज्यादातर हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। छोटी दूरी जाना होगा तो क्षोभ मंडल में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हवाई जहाज समताप मंडल में जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बाह्य मंडल क्या कहते हैं? बाह्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य मंडल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाह्य मंडल। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण जो होता है वो होता है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 16, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर। प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न कहता है ओजोन परत पृथ्वी की करीब ऊंचाई पर है, तो ओजोन परत पृथ्वी की लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच है, तो यहाँ पर 20 ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न है जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जो जेट धाराएं होती है वो क्षोभ मंडल हो गया, और क्षोभ मंडल के 1.5 किलोमीटर के बीच के 1.5 किलोमीटर में होता है क्षोभ सीमा, तो वही क्षोभ सीमा में जेट धाराएं चलती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षोभ सीमा में। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि ऊपर पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। एक है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद जो होता है बहिर्मंडल, तो 5 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो जो सबसे ऊपर है, माफ कीजिएगा, 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो वो है
बाह्य मंडल। कौन है? बाह्य मंडल, जो सबसे ऊपर का परत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाह्य मंडल। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न कहता है, वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं। जब समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है, गलत है। निम्न दाब अस्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी गलत है। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी गलत है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो ये सही है। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न कहता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो उल्कापिंड प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल की जो परत में जल जाते हैं वो मध्य मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य मंडल। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न कहता है, वायुमंडल के लंबवत संरचना में सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली परत जो है वह है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न कहता है, ओजोन परत जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अक्ष अक्षांश के रूप में जाना जाता है? अक्ष अक्षांश के रूप में जो जाना जाता है वो उप उपध्रुवीय होगा, उपध्रुवीय निम्न दाब। क्या होगा? उपध्रुवीय, माफ कीजिएगा ये नहीं होगा, उपोष्ण उच्च दाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उपोष्ण उच्च दाब। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपोष्ण उच्च दाब। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 26 प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में टोटल पूछे हुए प्रश्न थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।